कहना चाहता हूँ कि अलग आलाप न करते हुए इसको जड़ में जाए और सभी लोग एक स्वर में मांग करें रक्सौल की जनता से, रक्सौल की जनप्रतिनिधि से कि किसी से राजनीति लाश पर नहीं किया जाता है, राजनीति मर्डर नहीं किया, राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दा है और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। दोषियों को हर हाल में हम लोग सजा दिलवा के रहेंगे और देखिएगा एक दिन सच्चाई आएगी। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप सकती नहीं बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ सकती नहीं कागज के फूलों से। बहुत जल्द आप सबके सामने खुलासा होगा। यही सब अब रहा कि इसमें जो कुछ लोग के द्वारा विधायक के द्वारा बल दल के साथ किया गया, अलग राजनीतिक रंग देकर किसी दूसरे मोड़ पर मोड़ा जा रहा है कि जांच प्रभावित हो जाए और उनके गुर्गे, उनके संरक्षित भूमाफिया इससे बच जाए। लेकिन जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई है नगर के, रक्सौल के व्यवसायियों के और सभी गरीबों के हितों में, जब हमने सोचा है उनके लिए आवाज़ उठाए, तो हम अंतिम समय तक उनके लिए लड़ेंगे। चाहे जो कोई आरोप लगाए, जो प्रत्यारोप लगाए, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। अब इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि भाई का नाम उछला जा रहा है। मैं सबसे अपील करता हूँ, सभी रक्सौल के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि सभी लोग एक स्वर में ये मांग करें, मांग कर रहे हैं। हम भी प्रशासन से बात करें, हम भी उनको कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए। नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार। जैसा कि आप जानते हैं रक्सौल में हत्याएं काफ़ी हो रही हैं। अभी कपिल देव सराफ और उनके पौत्र की निर्मम हत्या कर दी गई गोली मारकर, और इससे पूरा रक्सौल वासी पूरे आहत है इस मर्डर से, और उनके परिवार में काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई है। क्योंकि जब कोई गार्जियन अगर उनका जान चला जाता है तो पूरे फैमिली में क्या होता है कि पूरा दुखद समाचार हो जाता है कि उनके पालन पोषण आखिर फिर कौन करेगा। इसी संबंध में आज हम बात करना चाहते हैं बीजेपी प्रवक्ता से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इस घटना में कैसे कैसे आया है और किस किस कारण से ये घटना हुई है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से जो ये घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जघन्य है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ कि जो भी हत्यारा है उसको जल्द से पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। रही बात जो चर्चाएं बाज़ार में आजकल उछल कर आ रही है, किस्म किस्म की तरह तरह की बातें आ रही हैं, ये सरासर गलत है। अब इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि विधायक जी का नाम उछला जा रहा है। आज सुबह हम लोग का भी नाम इसमें उछला गया है और पंचायती का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, पंचायती तो विधायक जी ने करवे नहीं किया है और न पंचायती हम लोग किए हैं। ये एक कथित टेप वाला बात आप लोग भी सुने हुई है कि एसपी का बात आ रहा है। विधायक मधु जी के दिनेश महासेठ के पास भी एसपी के नाम से फ़ोन आया था कि आप कपिल देव सराफ वाला मामला को जो है आपका है उसको सलट लीजिए। उसी के दरमियान में ये सभी लोग विधायक जी के पास गया था, कपिल देव जी भी सब लोग गया था कि हम लोग का ऐसा ऐसा मामला है। इसी क्रम में हम लोग भी कहीं से वहाँ चले गए। जाने के बाद वहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, पूर्व में पंचायती हुआ था, उसी का जिक्र चल रहा था। तो खुद उसमें हमको वहाँ सुनने में आया, देखने में आया कि जो लोग पहले से पंचायती किया हुआ था ज़मीन का, उसमें 27 लाख रुपये 31 लाख रुपये वो लोग देने की बात कह रहे थे। लेकिन कपिल देव जी को द्वारा उससे ज़्यादा की डिमांड थी कि हमारा हिस्सा ये लोग कम बता रहा है, 80 लाख 85 लाख 90 लाख की बात कही जा रही थी। उस दरमियान हम लोग सुनने के बाद में हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मान लीजिए दिनेश महासेठ जी कह रहे हैं कमाने खाने वाले हैं, उसी हिसाब से हिसाब कीजिए। उसी हिसाब पर एक तरह से मैंने पूर्व के पंचायती को, जो लोग पंचायती का काज बनाया था, उसी को सत करते हुए उसमें 5-7 लाख रुपये ठप करके 35 लाख पर उसका हुआ कि आप इसको लेन देन के कर लीजिए। कपिल देव जी नहीं मान रहे थे, लेकिन विधायक जी उनको डांट डपट के बना दिए और 35 लाख के वो एक कागज़ बना दिए टाइम का। पंचायती रुपया का नहीं बना, टाइम का बना कि हम 2 महीने के अंदर पैसा दे देंगे। यही सत्य है। अब रहा कि इसमें जो कुछ लोग के द्वारा DIG के आवेदन दिया गया कि विधायक जी के द्वारा बल दल के साथ किया गया, ये सरासर सत्य है। हम लोग का नाम आ रहा था, हम लोग तो उसमें पंच है, न पंचायती है, न कुछ है, ये भी असत्य है। पंचायत करना तो हमारे विधायक का काम होता है। उसमें विधायक का काम तो पंचायती करना, जनसभा सुनना है ही है, लेकिन जो आरोप लगाया गया वो गलत है, वो गलत है। विधायक जी बलपूर्वक जो कहा जा रहा है, वो तो खुद वो लोग अपना समस्या लेकर गया था कि हमारे यहाँ एसपी साहब का फ़ोन आ रहा है, इसको सलटने के लिए इसको सलटा दीजिए ताकि ऐसा कोई हम लोग के पास ज़्यादा विवाद नहीं है। दोनों पक्ष राजी खुशी से पंचायती की, हम और लोग पहले से पंच था उस पर हम भी एक दस्तखत किए। संजोग से वहाँ SI एक दरोगा भी किसी काम से गया था, उसके सामने ही बात हुआ। तो ये तो बलपूर्वक शासन गलत है। अब किसके कहने से, किसके सदन से
किस भूमाफिया कहने से दिनेश जी ने ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अब तो दिनेश ही जानेंगे, हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आरोप सरासर गलत है। और हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अजय सिंह वो भी बोल रहे हैं कि जब मेरा रीजन था तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन जब से प्रमोद सिन्हा हमारे माननीय विधायक बने हैं थोड़ा लूटपाट और जो मर्डर का केस बढ़ चुका है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब रही बात विधायक जी का, यही लोगों में और भू माफिया में खोल रहा है। हमारे मतलब अपना दृष्टि से पहले के विधायक जी तो न लोगों में रहते थे, न जनता के बीच रहते थे, न रक्सौल में रहते थे, तो समस्या तो उनके समय से ही चला आ रहा है, और उनके समय इस समस्या का निपटारा किया गया था, आज भू माफिया का मनोबल नहीं बढ़ता। और ये विधायक जो हैं सभी का सुनते हैं, सभी का निपटारा करते हैं। अब जिसका ज़मीनी विवाद है, चाहे किसी भी कारण होता है, वो डायरेक्ट विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी तुरंत उसका फ़ौरन जो है सो काम करना शुरू करते हैं। इससे हमारे अपना मैंने सोच है कि भू माफिया में हड़कंप है, या भू माफिया नहीं चलेगी। ऐसा 2-3 घटना विधायक जी ने जिसका पर्दाफाश किया और विरोध किया, और उन्होंने बार बार कहा कि यहाँ भू माफियाओं को हम संरक्षण नहीं देने देंगे, पाने देंगे। इसी के संदर्भ में भू माफिया लोग एक तरह से साजिश करके विधायक जी को या और पार्टी के किसी भी बड़े अधिकारी को बदनाम करने की बात कहा जा रही है। इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो पंचायती की बात चल रहा है, चाहे उसमें जो कागज़ की बात चल रहा है, उसमें जितेंद्र जी का नाम आ रहा है। जितेंद्र जी तो वहाँ थे ही नहीं, वहाँ थे ही नहीं। तो एक तो सरासर इसे लग रहा है कि ये इसमें जो है सो किसी तरह का साजिश है, चाहे किसी का साजिश द्वारा किया जा रहा है, कि जो आदमी था ही नहीं उस आदमी का भी नाम आ रहा है। इसे तो सरासर समझ में आ रहा है कि जो इसको जो है सो किसी तरह से स्वतंत्र किया जा रहा है। लेकिन जो भी है, हमारा एक ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि कपिल देव प्रसाद का मर्डर हुआ है, इसमें कोई उसमें बहुत बड़ा उनके घर में क्षति हुआ है, और व्यापारियों में दहशत माहौल है। रक्सौल में इस चर्चा का विषय है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के चाहे जिसके द्वारा कि इसको तह तक जा करके हत्यारों को पकड़ा जाए, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी दिया जाए, ताकि इस तरह का जघन्य फिर कोई किसी बड़ी घटना न हो, और निर्दोष का नाम जो आ रहा है चाहे आने वाला है, निर्दोष न फंसे, निर्दोष फंसे नहीं या दोषी बख्शे नहीं जाए। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, और मैं राजनेता से भी कहना चाहता हूं कि अलग आलाप न करते हुए इसको जड़ में जाए। उस सभी लोग एक स्वर में मांग करें रक्सौल की जनता से, रक्सौल की जनप्रतिनिधि से, कि किसी से राजनीति लाश पर नहीं किया जाता है, राजनीति मर्डर पर नहीं किया जाता। राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए एक ही शब्द उठे, एक ही वार उठे कि दोषी को पकड़ा जाए। जो भी घटना घटाया है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दिया जाए, और निर्दोष न फंसे और दोषी बचे नहीं। यही हमारी जनता से अपील है, आपके माध्यम से। आइए अभी हम इंजीनियर जितेंद्र कुमार जी से बात करते हैं, क्योंकि इनका भी नाम कहीं ना कहीं इस मर्डर केस में आ रहा है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बात कहाँ तक सच्चाई है। सर, थोड़ा प्रकाश डालिए इस मुद्दे पर। मैं सिटी न्यूज़ बिहार रक्सौल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कपिल देव प्रसाद सर्राफ जी एक रक्सौल के विभूति थे, बहुत ही एक सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत सारे आश्रितों को और लोगों को सहारा देते थे, उनकी समय समय पर मदद करते थे। वैसे व्यक्तित्व की हत्या हुई, और हत्या के बाद विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा जो ये ओछी राजनीति की जा रही है, उसकी मैं मतलब अति निंदा करता हूँ। वो अति निंदनीय है। इस तरह का राजनीति करना और किसी मुद्दे को अलग रंग देना कहीं से भी ठीक नहीं है। सर्वप्रथम जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये एक जघन्य अपराध है, और जब किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उस परिवार का एक व्यक्ति नहीं, वो पूरा परिवार टूट जाता है, समाज टूट जाता है। उस पर आश्रित होने वाले सैकड़ों परिवार बिखर जाते हैं, और कई दशक, कई साल लगते हैं फिर से उस परिवार को खड़ा होने में। इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को समाज में किसी प्रकार का उनको आश्रय नहीं मिलना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूं, सभी रक्सौल के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग एक स्वर में ये मांग करें। हम भी मांग कर रहे हैं, हम भी प्रशासन से बात कर रहे हैं, हम भी उनको कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोषी बचना नहीं चाहिए, और कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए। ये हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच अच्छे तरीके से, निष्पक्षता से हो। और जो भी हमारे विपक्षी है, राजनीति करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे मुद्दे हैं नीतिगत। हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे का हम लोग विरोध करते हैं अपनी नीतियों पर लेके, उनकी नीतियों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर। विरोध इस बात का होना चाहिए, विरोध में और मतलब कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हम लोग अपना धैर्य खोकर
एक दूसरे पर अनर्गल आरोप जो लगा रहे हैं, ये गलत है। इसमें माननीय विधायक जी का, मेरा, भगत जी का या किसी की संलिप्तता बता जा रही है, वो कहीं से भी सही नहीं है। ये गलत है, निराधार है। मैं भी प्रशासन से मांग करता हूं कि आप जांच करिए, अगर हम दोषी हैं तो एकदम हमें अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, जांच चल ही रहा है, तो अभी तो कह पाना है कि कौन दोषी है नहीं दोषी है, ये तो उचित नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो कुछ खास लोगों के द्वारा इसको अंजाम दिया जा रहा है, तरह तरह की बातों से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को, उन सभी भू माफियाओं को, जिसमें भू माफियाओं की संलिप्तता बताई जा रही है इस पूरे मर्डर केस में, उन भू माफियाओं के आकाओं के द्वारा, उनके संरक्षणकर्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और इस पूरे मर्डर केस को एक अलग राजनीतिक रंग देकर किसी दूसरे मोड़ पर मोड़ा जा रहा है कि ये जांच प्रभावित हो जाए और उनके गुर्गे, उनके संरक्षित भूमाफिया इससे बच जाए। लेकिन जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, नगर के, रक्सौल के व्यवसायियों के और सभी गरीबों के हितों में जब हमने सोचा है, उनके लिए आवाज़ उठाए, तो हम अंतिम समय तक उनके लिए लड़ेंगे। चाहे जो कोई आरोप लगाए, जो प्रत्यारोप लगाए, हम उससे डरने वाले नहीं हैं और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोषियों को हर हाल में हम लोग सज़ा दिलवा के रहेंगे और देखिएगा एक दिन सच्चाई आएगी। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप सकती नहीं बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ सकती नहीं कागज़ के फूलों से। तो बहुत जल्द आप सबके सामने ये खुलासा होगा कि किन लोगों ने इसकी ये हत्या की है और ये जो लोग साजिश रच रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और अपने इन भूमाफियाओं को, जिनको लोग संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग बचेंगे नहीं। सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा और सब लोग जेल जाएंगे। जिन्होंने भी इस हत्या को अंजाम दिया है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जांच करके उनको पकड़कर जेल भेजा जाए और फांसी से कम की सज़ा इनको नहीं दी जाए। कपिल देव प्रसाद जी और उनके परिवार के साथ हम लोग की सहानुभूति है। परिवार से बहुत पुराना हम लोग का संबंध है। हमारे गार्जियन, अभिभावक स्वरूप से कपिल देव चाचा जी, उनके पुत्र विजय जी, उन लोग हमारे मित्रवत हैं, भाई सम्मान है। हम लोग हर समय पार्टी फंक्शन या किसी भी निजी कार्यों में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सहयोग करते हैं। तो हम लोग को भी बहुत दुख है और ये सही में बहुत रोष का विषय है कि ऐसे इस तरह की हत्या करके, इस तरह से जघन्य अपराध करने वाले लोगों के बचाव में ऐसे राजनेता बोल रहे हैं। इन लोग को शर्म आनी चाहिए। और ये रक्सौल का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग रक्सौल में राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को राजनेता कहलाते हैं और इस तरह की ओछी और गंदी राजनीति करके इस पूरे कांड को एक नया रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और अपने गुर्गों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और अब से ये पूरा रक्सौल एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो और हम सब ये अभियान चलाएं कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस तरह का हम लोग अभियान चलाएं और पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, अनर्गल बातें ना करें, क्योंकि वो लोग सूक्ष्मता से इसकी जांच कर रहे हैं। अगर हम लोग अनर्गल बयानबाजी करेंगे, अनर्गल बातें कहेंगे, जो घटना घटी है उसको नया रंग देंगे, नया मोड़ देंगे, नए नए लोगों का ज़बरदस्ती नाम दे देंगे, तो कहीं ना कहीं जांच की दिशा घूम जाएगी, असली अपराधी बच जाएंगे। और फिर जब असली अपराधी बच जाएंगे, एक लंबा समय अगर खिंच जाएगा, तो फिर से यही सारी चीज़ें होंगी। इनके मंसूबों को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा प्रशासन से, ज़िले के एसपी साहब से, रक्सौल के डीएसपी साहब से, थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर साहब से और पूरे प्रशासन के लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच कर दोषियों को पकड़ा जाए, जेल के सलाखों में भेजा जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। हमारे चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो और हमारे व्यवसायी, रक्सौल जो व्यवसायी के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा सुरक्षित रहे और अपना बिजनेस करें और शांति से जिए। धन्यवाद।